तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं CHSL में 25 मई में शिफ्ट 1 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछा हुआ है उन सभी मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो स्वागत है आप सबका और शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, पाई आर क्यूब। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 2/3 गुने में पाई का मान 22/7 लेने के लिए क्या रखा है? त्रिज्या कितना है? 21, आर क्यूब यानी 21 गुने 21 गुने 21। जरूरी नहीं कि हम इसको सॉल्व करें, हम यहाँ पे 2-3 अप्रोच लगा सकते हैं। एक तो ये होगा 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर ले, दूसरा ये होगा कि 9 की डिविजिबिलिटी चेक करें। तो काटेंगे ना जब हम इसको तो कितना आएगा? 7 3 21, 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये जो 21 है ना, इसमें 7 गुने में 3 दिख रहा है कहीं ना कहीं, और इसमें भी क्या दिख रहा है? 7 गुने में 3। तो कहीं ना कहीं क्या होगा? ये 9 का मल्टीपल होगा, है ना। तो 9 का मल्टीपल कौन है? ये नहीं है। 9 का मल्टीपल 4 4 8 और 1 9 7 16 ये नहीं है। 4 4 8 और 1 9 ये हो सकता, सॉरी 4 4 8 1 9 और 17 ये भी नहीं है। तो क्या बच गया? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। लेकिन मैं कैलकुलेशन थोड़ा बहुत करवा देता हूँ। देखो कैसे करेंगे। 21 का स्क्वायर 441, 441 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 441 को 2 से गुना करेंगे 882। ठीक है, 882 गुने में 22। ठीक है, 22 को 2 से गुना करने वाले हम, 22 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 का 4 हासिल कितना लग जाएगा? 4। 22 अट्ठे 176, 4 180 का 0 हासिल 18। 22 अट्ठे कितना आ जाएगा? 176, 176 में हम 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 194। ठीक है, तो यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे इसमें। तो उम्मीद करता हूँ इसका कैलकुलेशन भी आसान है, और साथ ही साथ में क्या कह सकते हैं इसमें डिजिट, अगर मतलब डिविजिबिलिटी रूल लगा लें तो वो और आसान हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 20% की छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल को क्या होता है? 140 की हानि होती है। यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य कितना था? 380, तो उसका अंकित मूल्य क्या है? देखो भाई, 140 का हानि हुआ, 140 में क्या करूंगा? हानि हुआ और लागत मूल्य दिया हुआ है। तो हानि हुआ तो क्या होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? 380 में से 140 घटा दो, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 240। और यही 240 जो दिया हुआ क्या कह रखा है? 20% के छूट पर बेच रहा है, तो हो रहा है 140 का हानि, है ना, 20% के छूट पर बेचने पर। तो 20% छूट का मतलब क्या होता है भाई? 5 का सामान 4 में, तो 4 में बेचा और हमें निकालना है 5 का, यानी अंकित मूल्य तो पूछा है हमसे। इसने बोला क्या? अंकित मूल्य बताने के लिए। तो 4 6 24, 60, 6 पंचे कितना आएगा? 30, तो कितना आ जाएगा? 300 रुपए। यानी कि वो 300 में बेचेगा फिर भी हानि होगा, लेकिन अंकित मूल्य उसका क्या होगा? 380 का खरीद के लाता है और 380 रुपए अंकित करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बहुत मतलब ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं प्रकार से देखा है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता 380 का लाए और 300 रुपए अंकित कर दे, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चीनी के 700 ग्राम बिलियन में चीनी की मात्रा 60% है। बिलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए कितना और चीनी मिलाया जाना चाहिए? देखो 700 ग्राम। अब एक बात, इसमें जो दूसरा मटेरियल है वो चेंज तो नहीं हो रहा है, वो अनचेंजेबल है। यानी 60% चीनी है, तो अदर जो पदार्थ होगा इसमें जो मिलाया गया जो मिश्रण है, अदर वस्तु, तो वो कितना होगा? 40%। तो 700 ml का 40% अन्य पदार्थ है इसमें मिला हुआ, बराबर क्या किया गया है? 700 में क्या किया गया है? इसमें x किलोग्राम चीनी और मिला दिया, x किलोग्राम चीनी और मिला दिया। तो अब चीनी की मात्रा 75%, लेकिन अन्य पदार्थ की जो मात्रा रह जाएगा वो केवल कितना रह जाएगा? 25%। तो देखो काटो इसको, 5 में 25, 5 अट्ठे 40, 5 से कट रहा है ये कितनी बार में? 14 पंचे 70, 140, 14 अट्ठे कितना आ जाएगा? 112 ग्राम, है ना। बराबर में कितना है? 700 प्लस में 700 प्लस उधर आके घटा दो तो कितना आ जाएगा? 420 ग्राम आ जाएगा ना। इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना आएगा? ये 420 ग्राम। तो इसमें कितना ग्राम चीनी ऐड करना पड़ेगा? 420 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 3 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 25 और उनका गुणनफल 144 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना? देखो अगर थोड़ा बहुत गैस कर लो, अगर स्ट्राइक कर जाता तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है, नहीं तो थोड़ा सा करना पड़ जाएगा। देखो 16 और 9 25, 16 प्लस में 9 25, 16 को 9 से गुना करने पे गुणनफल दिया है 144, 16 गुने में 9, तो अंतर कितना आ जाएगा? 16 में से 9 घटेगा 7। अगर मान लो गैस करने पे नहीं आ रहा तो आसान ही है सॉल्यूशन। एक संख्या x और एक संख्या y, इनका जोड़ कितना दिया हुआ है? 25। x गुने में y कितना दिया हुआ है? 144। तो हमसे पूछा क्या? x माइनस में y पूछा। x माइनस में y क्या होता है? अंडर द रूट x प्लस में y का होल स्क्वायर माइनस में 4xy।
बस ये करना है, ये भी याद होना चाहिए। तो x प्लस में y कितना है 25 का स्क्वायर 625 माइनस में 4 गुने में एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है 144। इसी का क्या करना है हमें अंदर द रूट। सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा 4 चौके 16 का 6, 4 चौके 16 1 17, 4 एकम 4 1 5, 576 625 घटा देंगे 625 में से तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा ना। अंदर द रूट में 49 किसका वैल्यू होता है 7 का। नहीं तो ये तो आसान सॉल्यूशन है ही, 16 में से हो जाए तो 7। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दे रखा है 1000 रुपए पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि 20% की दर से साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर। देखो भाई साधारण ब्याज तो भाई अर्धवार्षिक भी लगाए तो ही 20% रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 20%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं हाफ ईयरली लगाऊंगा ना तो 2 साल का स्लैब लग जाएगा। 2 साल का नहीं 6 महीने में 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। तो इसमें कंपाउंडिंग लगाएंगे तो क्या होगा 10% प्लस 10%, 10 गुने में 10/100। तो इससे काटेंगे ये 1 आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया 1 साल का वो कितना आया 21%। सिंपल इंटरेस्ट जो है कितना है 20%। अंतर कितना है 1%। तो 1000 का 1% कितना आएगा 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10 रुपए का। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, हमने ऐसे बहुत क्वेश्चन कर लिया अब तक। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। दिए गए महीने में स्टोर ए द्वारा बेचे गए लेनोवो लैपटॉप की संख्या उसी महीने में डी द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप की संख्या है ना से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो एक बात तो ए का लैपटॉप लेनोवो का ए में है ना, ए द्वारा लेनोवो का लैपटॉप कितना बेचा गया है महीने में, दिया हुआ यहाँ पे कितना 50। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इसको सॉल्व करूं। कितना दे रखा है ये 50। और अगर मैं बात करता हूं डी में, डी द्वारा बेचे गए डेल के लैपटॉप, तो डी द्वारा बेचे गए डेल का लैपटॉप कितना है 45। इससे कितना प्रतिशत अधिक है तो क्या कहेंगे हम भी 5 अधिक है कितने पे 45 पे। सॉल्व करेंगे 45 से 48 नहीं, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/9। अगर 1/9 पता हो तो क्या होता है 1.11% होता है। ठीक है, तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है 229 को 19 से भाग दो, यानी कि 2945/19 माइनस में 11 पंचे 55 बराबर में क्या दिया हुआ है 29 प्लस में ए। ये भी नहीं करना था, डायरेक्ट कर देते। 19 से कम 19 बच कितना जाएगा 10, 19 पंचे 95 बच कितना जाएगा 9, 19 पंचे 95 माइनस में 55 बराबर में कितना आ जाएगा 29 प्लस ए। घटाएंगे तो कितना आएगा 100 माइनस में 29 बराबर ए। ठीक है, 100 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा 71। ठीक है, 100 में से 29 घटेगा तो कितना आ जाएगा 71। तो ए का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 71। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 किलो चीनी का मूल्य 600 रुपए। तो भाई देखो अब ये क्वेश्चन क्या है करना है इसका। देखो 600 रुपए कितने का है 15 किलो का, तो 25 का क्या आएगा 15 चौके 60, 25 के कितना आ जाएगा 100, 1000 रुपए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करूं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, देखो लंबवृत्तीय बनाना तो नहीं है ग्राफ, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ, है ना। एक शंकु दिया हुआ, कोण दिया हुआ है, क्या दिया रखा है इसमें जो तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 10, और इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई 8। देखो इसमें अगर पाइथागोरस लगा देते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका त्रिज्या जो आएगा वो 6 आएगा, है ना। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व कर लेते हैं हम इसमें। 1/3 पाई का मान क्या क्या रखा 22/7 लेने के लिए, गुने में पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, आर कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, और एच का मान कितना दिया हुआ है, एच जो है हमारे पास 8। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे हम इसको। 3 से क्या हो जाएगा कटेगा 12 बार में, और 12 अट्ठे कितना आ जाएगा 96, 22 गुने में 96/7। तो कितना आ जाएगा 22 छिक्के 132 का 2 हासिल कितना लगेगा 13, 22 निमा 198 और 13 कितना आ जाएगा 211। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा 7, 7 तिये 21, बच कितना गया यहाँ पे 0। अब दो संख्या एक साथ उतारेंगे तो 0 लगा देते पहले। 7 एकम 7, बच कितना जाएगा 5, पॉइंट लगाएगा 7 7 49, बच कितना गया 1, 7 एकम 7। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 301.171 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 70 वस्तुओं को का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो 70 वस्तु का सीपी
बराबर है 40 वस्तु के एसपी के। तो सीपी अपॉन में एसपी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 40/70 आ जाएगा ना। तो हम क्या कहेंगे, 4 रुपए की वस्तु को 7 का बेचा, 3 का लाभ कितने पे, 4 पे, गुने में 100। तो कितना आ जाएगा, ये 25 कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 75% का। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में खाद्यान्न में उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो देखो ये दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ये कितना है, 70%, 65 और ये 75। तो कितने प्रतिशत की कमी आई 2018 की तुलना में 19 में। तो हम क्या कहेंगे, 5 की कमी आई कितने पे, 70 पे, गुने में 100, 0 से 0 कट गया, 50/7 गुने में क्या आ जाएगा, 7 7 49.7 एकम 7, बच कितना आएगा, 3 7 चौके 28, 7.14% की कमी आ गई। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा 4। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है दिया हुआ, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बराबर में दिया हुआ है बी माइनस में ए एक्स तथा एक्स क्यूब ब्रैकेट ओपन एक्स क्यूब प्लस सी बराबर डी है। तो सी प्लस डी का मान निकालना है। तो देखो क्या करेंगे हम इसमें सॉल्व करना क्या है, ऐसे सॉल्व करेंगे हम इसको सॉल्व कर लो पहले। तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 6 प्लस में कितना आ जाएगा, सी एक्स की पावर क्यूब बराबर डी। एक्स की पावर 6 निकाल लेते हैं, एक्स की पावर 6 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 6 बराबर जो आएगा वो आएगा डी माइनस में 3 एक्स की पावर क्यूब। ठीक है, 3 नहीं, सी, बार बार 3 इसको लिखो, सी एक्स की पावर क्यूब। अब यहाँ पे भी एक्स की पावर 6 बना के हम कंपेयर कर देते हैं। तो एक्स की पावर 6 बनाने के लिए दोनों तरफ क्या करना है, एक्स क्यूब करना है। तो एक्स की पावर 6 बराबर में कितना आएगा, देखो यहाँ पे a माइनस में b की क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, b की पावर क्यूब माइनस में a की पावर x की पावर क्यूब, a की पावर क्यूब मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, यानी 3b स्क्वायर, a का मान जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है, a x मतलब b का मान, प्लस में 3ab स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3b a स्क्वायर x स्क्वायर। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लो। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, कितना आएगा, b की पावर क्यूब माइनस में x की पावर क्यूब a की पावर क्यूब, यहां से मैं कॉमन निकाले तो माइनस में 3abx, क्या निकाला, 3abx कॉमन निकाला। तो एक बात क्या बच गया, यहाँ पे b बच गया। ठीक है, b बच गया यहाँ पे, और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉल लिया है तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3abx तो कॉमन लिया है मैंने यहाँ पे, तो क्या बच जाएगा, ax बच जाएगा। अब ax का मान कितना दिया हुआ है, b माइनस ax का मान, ये तो x स्क्वायर ही है, रख दो यहाँ पे, x स्क्वायर बन जाएगा। तो एक बार फिर लिख देता हूँ, x की पावर 6 बराबर जो आएगा वो क्या आएगा, b की पावर क्यूब माइनस में x की पावर क्यूब a की पावर क्यूब माइनस में 3ab, इसका मान कितना है, एक्स स्क्वायर ही तो है, रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर क्यूब। तो सॉल्व करेंगे, एक बार और करता हूँ, एक्स की पावर 6 बराबर जो आएगा b की पावर 6, यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, एक्स की पावर क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं, है ना, माइनस एक्स की पावर क्यूब, तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे a क्यूब प्लस में 3ab। ठीक है, अब देखो x की पावर 6 बराबर क्या दिया हुआ है, x की पावर 6 बराबर जो दिया हुआ हमें क्या दिया हुआ है, d और माइनस में सी एक्स की पावर क्यूब, कंपेयर कर लो तो d का मान कितना आ जाएगा, b क्यूब आ जाएगा, और माइनस इसका जो x क्यूब का जो मान आएगा, मतलब x क्यूब जो है ये कोफिशिएंट में जो दिया है x क्यूब वाले को करेंगे तो c का मान कितना आएगा, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो c का मान ये पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगा। तो c का मान क्या है, a की क्यूब प्लस में 3ab, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 25% की कमी की गई, यानी कि 4 से 3, वापस 4 बनाने के लिए 3 से 4 बनाना है तो क्या करना है, 1 बढ़ाना कितने पे, 1/3 क्या होता है, 33 पूर्णांक 1/3% की क्या कर दो, वृद्धि कर दो, यही क्या होगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राकेश मुकेश से 3/4 गुना तेज दौड़ता है। भाई राकेश जो है वो मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ता है, तो राकेश और मुकेश के
जो स्पीड का रेशो जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4:3। एक दौर में यदि राकेश मुकेश को 60 मीटर की बढ़त देता है तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगे। तो देखो एक साथ मतलब मान लो राकेश ने क्या बोला मुकेश को, भाई तुम 60 मीटर आगे दौड़ो, ठीक है। जब मुकेश यहाँ पहुंच जाता है तो ये दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं और किसी पर्टिकुलर बिंदु पे ये दोनों मिलते हैं। जब ये दोनों जिस बिंदु पे मिलेंगे ना तो उससे उस टाइम पर क्या होगा, राकेश के द्वारा मुकेश से 60 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा और स्पीड भी इसकी अधिक है। तो स्पीड अधिक है तो ये कितना चल लेगा, ये 4 चल लेगा, ये 3 चल लेगा दूरी। तो ये कहता कितना एक्स्ट्रा चला गया, तो हम बोलेंगे 60। तो इसके द्वारा कितना दूरी तय किया जाएगा, 4 यूनिट। तो एक बराबर कितना आया 60 मीटर, तो 4 बराबर कितना आएगा 240 मीटर। बस इतना ही करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ 14 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भाई वैल्यू पुट करना है, वैल्यू याद होना चाहिए। x माइनस में x, देखो कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर 4 बटे में कितना आ जाएगा 1 प्लस में कॉसेक 30 का मान 2, 2 का स्क्वायर 4 बराबर कॉस 60 का मान 1/2 होता है तो कितना आएगा 1/4 प्लस में कॉट 45 का मान 1 तो 4 माइनस में जो सेक 60 होता है ना उसका मान कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कट ही जाएगा ये। अब देखो ये x है और ये क्या है 4x, घटाएंगे तो माइनस में 3x बटे में 5 बराबर में कितना आ गया 1/4। सॉल्व कर लो, 5 उधर जाएगा गुना और 3 बटे में आ जाएगा इधर। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 बटे में 4 थी 12, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो। तो x का मान कितना आ जाएगा 5 बटे में 12। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 छात्रों के समूह में के ग्रुप लीडर ने बताया कि उनका औसत वजन कितना है 46 किलोग्राम है। मतलब एक समूह है 6 लोगों का, उसमें 46 किलोग्राम है। जब समूह के सदस्यों से उनके व्यक्तिगत वजन के बारे में पूछा गया तो उसमें से 5 ने अपना वजन इस तरह से बताया 50, 52, 40, 44 है ना, 48 है ना। छठे ने कहा मुझे अपना वजन याद नहीं, छठे सदस्य का वजन बताओ। देखो एक तरीका तो यह है, थोड़ा बेसिक लिख देता हूँ, करना कुछ नहीं। देखो कितना 50 प्लस 52 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 48 और छठे का वजन मान लेंगे x बराबर। देखो 5 का वजन कितना दिया हुआ है 46, तो हम क्या कर देंगे 46 औसत है ना तो 5 से गुना। इसको सॉल्व कर लोगे x का मान आ जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ इस कैलकुलेशन को करने की जरूरत नहीं है, डेविएशन निकाल लो। देखो 46 पहला सदस्य कितना एक्स्ट्रा वजन लेके जा रहा है, तो हम कहेंगे भाई 4 किलो एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, तो माइनस में 4 माइनस हो जाएगा। उसके लिए हम ये मान लेते हैं जो छठा है ना उसका वजन कितना 46 ही है, लेकिन यहाँ देखो डेविएशन देखने के बाद हमें पता चलेगा क्या है। दूसरा क्या है, कितना वजन है दूसरे का 52, तो कितना एक्स्ट्रा है 6, तो ये 6 एक्स्ट्रा लेके चला गया। तीसरा जो है कितना छोड़ के जा रहा है 6 छोड़ के जा रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर चौथा जो है क्या है 2 छोड़ के जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। जो छोड़ के जाएगा वो प्लस और जो लेके एक्स्ट्रा लेके जाएगा वो माइनस। फिर चौथे का होगा पांचवा जो है वो क्या है 2 किलो एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, तो -2। तो देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जो जा रहा है ना वो 4 किलो एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, तो करना कुछ नहीं है 46 में से 4 घटा देंगे, तो जो छठा सदस्य ना उसका वजन जो होगा वो क्या होगा 42 किलोग्राम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए वर्ष में विभिन्न ओलंपियाड में भाग लेने वाले कॉलेज सी के छात्रों की रेंज और कॉलेज ई के प्रति ओलंपियाड औसत छात्रों के बीच अंतर बताओ। देखो रेंज जो होता है ना, किसी का भी रेंज जो निकालते हैं हम, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है उसका हाईएस्ट वैल्यू माइनस में उसका लोएस्ट वैल्यू। तो जैसे यहाँ पे क्या रखा ना, किसका रेंज निकालने के लिए बोला गया है, तो सी के छात्रों का रेंज। तो देखो कॉलेज सी में छात्रों का रेंज निकालेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू कितना है 250 है ना गणित में, और लीस्ट वैल्यू जो है वो क्या है अंग्रेजी में। तो इन दोनों का डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे 250 माइनस में 80 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 170 और इसका औसत का डिफरेंस, इसका औसत निकालना है। तो चाहो तो 100 मान लो, ठीक है। मैं क्या मान लेता हूँ 100 मैंने माना है, कितना कम मान लिया यहाँ पे 12, तो 12 ऐड करेंगे, प्लस में कितना कम माना है इसको 5, तो 5 ऐड करेंगे। इसमें कितना कम माना है 80, तो 80 ऐड करना पड़ेगा, 180 है ना। इसमें कितना एक्स्ट्रा मान लिया है 20, तो 20 घटा दो। इसको कितना कम माना है तो 83, तो 83 ऐड कर दो। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इन सब का डेविएशन निकालना है इन सब का। तो 15 12 17 और ध्यान से देखो तो ये 3 है ना प्लस का, 17 और 3 20, 20 से 20 क्या होगा कट जाएगा, तो ये भी 80 बन जाएगा, ठीक है। 80 कितना आ गया 160, और इसको बांट देंगे कितने में 5 में, 5 में बांटेंगे तो 5 से 15, 5 दूनी 10, 32, तो 132 आ गया। एवरेज जो आएगा इसका कितना आएगा 132
32। तो भाई 170 में से घटाना है 132, कितना आ जाएगा? 10 में से 2 गया तो 8, 6 में से 3 गया तो 3, 0, तो कितना आ जाएगा? 38। तो इसका डिफरेंस जो आएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी 80 दिन में कर सकता है, बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलता है, कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये भी। ए करता है भाई 24 दिन में, ठीक है, ए 24 दिन में और बी उसी काम को करता है 80 दिन में। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 3 24, 240। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 10 की और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 की, ठीक है, 8 3 24। अब देखो बी 2 दिन अकेले काम करता है तो बी 6 काम कर देगा, फिर तीसरे दिन अकेले ए करने आता है तो 10 काम कर देगा, यानी 16 काम हुआ कितने दिनों में? 3 दिन में। तो हमसे पूछा 240 काम कितने होगा? 240 बटे में 16 गुने में 3, तो कितना आ जाएगा? 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 15 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 45 दिन। तो यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कमल 11,180 रुपए में 80 वस्तु खरीदता है और उन्हें 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है ना? तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा तरीका पता हो तो। 80 वस्तु उसने खरीदा, 80 वस्तु का सीपी बराबर है 80 वस्तु के एसपी के, 80 वस्तु के एसपी के। लेकिन क्या होता है? लॉस होता है। तो लॉस होता है तो जाहिर सी बात है भाई विक्रय मूल्य जो होगा वो कम होगा, किससे? लागत मूल्य से। तो कितने का लॉस पर बेच रहा है? 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के, तो 6 वस्तु का एसपी, ठीक है। तो प्रॉफिट वाले केस में हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे ये लॉस जो हुआ है। तो हमें मतलब हमें पता है ना अच्छे से कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस प्लस में लॉस, लॉस इज इक्वल टू, या फिर इधर घटाएंगे इधर आके माइनस होगा। अब देख लो हम क्या कह सकते हैं, 80 वस्तु का सीपी बराबर क्या आएगा? 86 वस्तु का एसपी। तो सीपी अपॉन में एसपी का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? 86/80। अब देखो यहाँ पे 80 वस्तु का मतलब ये याद रखना लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया। चाहो तो इसको भी काट दो, लेकिन काटो मत। यहाँ पे देखो सिचुएशन एक बन जाएगा कैसे? 11,180 कितनी वस्तु का लागत मूल्य है? 80। और करना क्या है मुझे? एक बात बताओ, ये क्या आया? एक वस्तु का लागत मूल्य आया, लेकिन हमारे हिसाब से लागत मूल्य कितने का है? 86 का। तो मैं क्या कर दूंगा? 86 से भाग दे दूंगा इसको और 80 से क्या कर दूंगा? गुना कर दूंगा। तो 80 से 80 क्या हो जाएगा? कैंसिल ही हो जाएगा ये। अब देखो 86 है तो कितना होता है? 43 दूनी 86। अब देखो 43 दूनी 86, 43 से काट लो। 43 दूनी 86, 43 दिए 129, है ना? तो 43 दूनी 86, बच कितना जाएगा? 43 दूनी 86 हमने किया तो 14 और 11 कितना हो जाएगा? 14 और 11 25, ठीक है। 25 और 8 लगाएंगे तो 25 और 8 कितना आएगा? 258। तो 258 अगर मैं 8 बार में पढ़ता हूँ, 258 अगर मैं पढ़ता हूँ किसको? 43 को 6 बार में पढ़ो। देखो 6 6 क्या आ जाएगा? 18, 6 चौक 24 और 1 25। तो क्या हो जाएगा? ये 6 बार में कटेगा 0, ठीक है। इसको भी काटो, कितनी बार में कट जाएगा? 260 है, काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 130 बार में। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, ठीक ठाक था। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक परिवार प्रति माह 240 रुपए चीनी खरीदने पर खर्च करता है। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर इस मद पर खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को चीनी के मासिक उपभोग में 1.5 किलो की कमी करनी पड़ती है। चीनी का बढ़ा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। 25% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब क्या कहेंगे हम? 4 रुपए से कीमत कितना हो गया? 5। तो ये जो है ना प्राइस 4 से 5 हुआ, तो मात्रा जो होगा क्या हो जाएगा? 5 से 4, क्योंकि क्वांटिटी देखो एक्सपेंडिचर पे पहले भी कितना होता था? 20 रुपए खर्च, अब भी क्या है? 20 रुपए खर्च, है ना? यानी कि हम कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक बताओ यहाँ पे क्या कर रखा है? मात्रा में कितना कम कर रहा है? 1.5 किलोग्राम। तो हमसे चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य पूछा है, तो अभी बताओ एक मात्रा 1.5 किलो है तो 4 मात्रा कितना होगा? 6 किलो। यानी कि चीनी अब वो कितना कंज्यूम कर रहा है? 6 किलोग्राम। अब क्या दे रखा है? 240 रुपए ही खर्च कर रहा है और 6 किलोग्राम ही चीनी कंज्यूम कर रहा है, तो चीनी का कीमत कितना आ जाएगा? 6 चौक 40, 40 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो चीनी का जो कीमत आया वो 40 रुपए प्रति किलोग्राम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित के आधार पर, देखो डायग्राम जब दिया हो ना तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ACD निकालना है।
ACD यानी कि ये एंगल निकालना है। और मैं सिंपल सी बात बता दूं, ये जो है ना अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के बराबर होगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला जो हो जाएगा BCE, ये बराबर हो जाएगा एंगल ए के, और ये अपने आप में दोनों बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो और एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला कोण जो होता है 180 डिग्री होता है, पता ही होगा, सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक गोला 14 सेंटीमीटर भुजा घन के 8 कोनों से होकर गुजरता है ना। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो भाई, इसका 3D डायग्राम बनाना तो पॉसिबल नहीं है। एक गोला होगा, वो क्या है पता है, ये जो है कोई इसमें बना रखा है क्यूब, ठीक है, कोई इसमें क्यूब बना हुआ है, और वो क्या क्या रखा है, इसके 8 वर्टेक्स से होके गुजरता है। मतलब ये दिया हुआ है, जितने भी इसके पार्ट होंगे ना, सबसे होके कहीं ना कहीं ये गुजरता है। और इसका जो भुजा दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो हमें पता है इसका डायगोनल जो होता है, इसका डायगोनल कितना आएगा, 14√3। मतलब क्यूब, जो क्यूब होता है ना, ऐसे एक क्यूब में बना दूं यहाँ पे, तो इसमें सबसे लंबी रखी जा सकने वाली जो भुजा होगी, सबसे लंबी, ये डायगोनल होगा। और ये डायगोनल जो होता है वो क्या होता है, A√3 होता है। और अगर A√3 होता है तो 14 है, तो 14√3। अब आयतन निकालना है, तो भाई हमें गोले का आयतन तो बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब। आर कितना आ जाएगा, देखो पूरा का पूरा ये जो पार्ट दिया हुआ डायगोनल है 14√3, तो रेडियस जो आएगा वो कितना आएगा, 7√3 आएगा। तो क्या करना है, 7√3 का क्यूब। बहुत तरीके सॉल्व करने के, इसमें डिविजिबिलिटी रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 4/3 गुने में 22/7 गुने 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, या फिर मैं लिख देता हूँ 49 गुने में 7 लिख देता हूँ, कटना है ये। और अंदर √3 का क्यूब कितना होगा, 3√3। तो 3 से 3 तो कट ही जाना है, 7 से ये भी 7 कट जाना है। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बहुत क्वेश्चन है, कंसेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो 4 में कितना आ जाएगा, 49 चौके, देखो 49 दूनी कितना होता है, 98। 49 चौके जो होगा कितना हो जाएगा, 196। तो 196√3 इंटू में 22 से गुना करो, 22 × 132 का 2, ठीक है। 22 × 198, 198 में 13 लग जाएगा तो कितना आएगा, 211 का 1 हासिल 21, 22 से कम 22 और 21 कितना आएगा, 43 सेंटीमीटर क्यूब। मैं कह रहा हूँ इसमें डिविजिबिलिटी भी बहुत सारे कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, मैंने किया नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, संख्या 23-4, 5, 6, 7, 8 है, 22 से विभाज्य होने के लिए रिक्त स्थान पर, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पे कौन सा नंबर, ये डेफिनेटली ये क्या है, इवन नंबर है, तो ये तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। हमें चेक क्या करना है, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना है सिर्फ। तो 11 की डिविजिबिलिटी, 2 में से 3 घटाएंगे -1। मैं मान लेता हूँ ये नंबर जो रहा होगा x, तो क्या आ जाएगा, प्लस में x माइनस में कितना आ जाएगा, 4। प्लस में से 5 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में नहीं, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा माइनस में। 5 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1। और 7 में से 8 घटाएंगे तो -1। या तो ये 0 होना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल, या 11। तो देखो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 7। तो x का मान कितना, सिंपल दिख गया 7। तो सिंपल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भाई हमारे पास क्या दिया हुआ है, इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, एक को 0 कर लो, 0 0। तो क्या आ जाएगा, a प्लस में b बराबर कितना आ जाएगा, 10। और ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 30। इसमें भी हिट एंड ट्रायल चेक कर सकते हो, लेकिन ये हिट एंड ट्रायल लगने वाला नहीं है। 10 जोड़ने पे और गुना करने पे 30 पॉसिबल नहीं बन रहा है। डायरेक्ट हमें सॉल्व क्या करना है, a² प्लस में b², यही सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, a² प्लस में b², स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, इसी के ही करेंगे तो क्या आएगा, a² प्लस में b² प्लस में 2ab बराबर में कितना आ जाएगा, 100। ab का मान कितना है, 30। 30 दूनी कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा, क्या बनेगा, 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मान 40। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बाइक 50,000 में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता जाता है, कितने वर्ष में इसका मूल्य 36,450 होगा। देखो बहुत सरल प्रश्न है। क्यों सरल है, क्योंकि 10% दे रखा है ना, तो एक साल में, हर साल मतलब अप्रोक्सीमेट 5,000 के आसपास मान के चलेंगे घटेगा, हालांकि दूसरे साल 5% से कम हो जाएगा। तो ये सिंपल दिख रहा है, 1 2 3 4 साल दिया हो ना, तो ऑप्शन हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं इस पे 3 पे, लेकिन नहीं करना है। अगर हमें सॉल्व करना है तो देखो 50,000 पहले साल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा 10 से, तो कितना रह जाएगा
45,000। अभी भी नहीं आया, फिर 9 कर लेंगे बटे में 10 से, तो कितना आ जाएगा गुना करने पे 0 0, 9 पंचे 45 का 5 और 9 चौक 36, है ना। 36 और 4 कितना आ जाएगा 40। फिर लगा देंगे इस पे 9 और 10, कट जाएगा 0, 9 पंचे 45 का 5, हासिल कितना लग जाएगा 4, 9 चौक 36। तो 36,450 कितने साल बाद हो रहा है 3 साल बाद। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।